जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम क्लास 12th हिस्ट्री का जो पेपर हुआ था उनका आंसर की आप लोग को देने जा रहे हैं। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को पूरा देखें और मिलाकर हमें बताएं कि क्या रहा आप लोग का फाइनल स्कोर। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी अच्छा पेपर आज पूछा गया था आप लोग का। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से बना कर आए होंगे। और फुल मार्क्स 80 अंक के हुए थे, जबकि 20 अंक का आप लोग का इंटरनल होगा। तो खंड ए में जो आप लोग का 1 से लेकर 30 तक जो पूछे गए थे बहुविकल्पीय प्रश्नों को देख लेते हैं। जिसमें से पहला प्रश्न पूछा गया है कि 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। तो यह खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं दूसरा जो हमारा प्रश्न पूछा गया है आज का वो है कि सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा किसे माना जाता है। तो ये आलमगीरपुर को माना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 3 नंबर प्रश्न जो हमारा पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले। तो ये अवशेष मिले थे मोहनजोदड़ो में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में चला जाएगा। वहीं 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि मेगास्थनीज किस देश के निवासी था। तो वो यूनान के निवासी थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 5 नंबर प्रश्न हमारा पूछा गया है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो काफ़ी इजी प्रश्न है और इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, कौटिल्य। वहीं 6 नंबर प्रश्न पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि मगध के शासकों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। तो मगध के शासकों की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। वहीं 7 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि अष्टधाई की रचना किसने की। तो अष्टधाई पाणिनि के द्वारा लिखा गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। और आशा करते हैं सारे बच्चे अच्छे से बनाकर आए होंगे। भगवद गीता किस महाकाव्य का एक महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश है। तो ये है महाभारत का, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। वहीं 9 नंबर प्रश्न जो आप लोग का पूछा गया है कि अशोक के आदेश से बनाई गई सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं किस संप्रदाय को समर्पित थी। तो ये आजीवक संप्रदाय को थी, जो कि ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी लगा कर आए होंगे उनका सही हो जाएगा। वहीं 10 नंबर प्रश्न कहता है कि जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए हैं। तो 24 तीर्थकर हुए हैं और अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी। 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो वो रायसेन में है, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। वहीं 12 नंबर प्रश्न कहता है कि इब्न बतूता अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। तो वो उन्होंने अरबी भाषा में लिखा था, जो कि ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया फ्रांसवा बर्नियर किस देश के निवासी थे। तो वो थे कहाँ के, फ्रांस के थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। वहीं 14 नंबर प्रश्न जो पूछा गया है कि आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया। तो ये किया था गुरु गोविंद सिंह ने, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। 15 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। तो ये संग्रहित है किसका, तो कबीर का, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। वहीं 60 नंबर प्रश्न कहता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो ये हुई थी 1336 में हरिहर बुक्का के द्वारा। बहुत अच्छे से बनाकर आए होंगे सारे बच्चे। 70 नंबर प्रश्न कहता है कि कहाँ के शासक को गजपति कहा जाता था। तो उड़ीसा के शासक को गजपति कहा जाता है। वहीं 80 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि किस अफगान शासक ने हुमायूं को पराजित कर भारत भूमि से बाहर निकाल दिया था। तो वो था शेरशाह सूरी, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। वहीं 19 नंबर प्रश्न पूछा गया पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ। तो ये युद्ध हुआ था 1761 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आईन अकबरी कितने भागों में बटा है। काफी अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, 5 भागों में। 21 नंबर में पूछा गया है कि तंबाकू पर किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया। तो जहांगीर। और किसने शुरू किया था सबसे पहले, तो वो हो जाएगा अकबर। वहीं 22 नंबर प्रश्न है संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो वो हुआ था 1855 में, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि 1875 के दक्कन विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई। तो पूना से हुई थी, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। 24 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ। तो वो 10 मई को हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। और 25 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या थे। तो वो थे चर्बी वाले कारतूस की अफवाहें। 26 नंबर प्रश्न कहता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो 1919 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। और 27 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी सम्मिलित हुए थे। तो दूसरा में, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 28 नंबर प्रश्न यानी कि 28 में पूछा गया मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया। तो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। और 29 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है। तो बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। आखिरी प्रश्न हमारा जो पूछा गया है वो है कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो सभी ने बहुत अच्छे से बनाकर पेपर आए होंगे। आप लोग एक बार वीडियो पूरे पेपर को अच्छे से मिला लें और हमें जरूर लिखें कि कमेंट में कितना रहा आप लोग का फाइनल स्कोर। और पॉलिटिकल साइंस का सवाल के लिए आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। फाइनल पेपर लेने के लिए आप लोग हमें व्हाट्सएप चैनल से भी मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।